मुफलिस शख्स कौन है? एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब इकराम से पूछा, ए मेरे साहबा मुझे बताओ कि मुफलिस शख्स कौन है? तो साहब इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुफलिस शख्स वो है जिसके पास दराहिम और दनानीर ना हो, तो वो शख्स मुफलिस है। और हम भी इसी को मुफलिस समझते हैं, जिसके पास दराहिम दनानीर बैंक बैलेंस ना हो तो उसी को हम मुफलिस समझते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुफलिस शख्स ये नहीं है, बल्कि मुफलिस शख्स वो है कि क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर एक बंदा पेश होगा जिसने ज़कात भी अदा किया होगा, फर्जी हज भी अदा की होगी, नमाजें भी उसने पढ़ी होगी, सदका खैरात बहुत सारी नफली इबादत भी उसने की होगी, बहुत सारी नेकियां होंगे उसके पास। लेकिन जब अल्लाह के हुजूर पेश होगा, जब उसका हिसाब किया जाएगा, तो एक शख्स हाजिर होगा कि मेरे अल्लाह, इस शख्स ने मेरी रकम चोरी की थी। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि आपने दुनिया में उसको बदला नहीं दिया था, अब उसका बदला चुकाए। दूसरा शख्स हाजिर होगा कि इसने मेरी गीबत की थी, मेरी बुराइयां बयान की थी। तीसरा शख्स हाजिर होगा कि इसने मेरी जमीन गसब की थी। गरज ये कि लोग हाजिर होंगे और उससे हिसाब जुगता करेंगे। हर एक को फिर उस दिन हिसाब देगा ये शख्स। ये हिसाब देते देते उसकी सारी नेकियां इसमें चली जाएंगी, लेकिन कुछ लोग बाकी रह जाएंगे, उनके हुकूक उसने अदा नहीं किए होंगे। तो अल्लाह ताला उन सब के गुनाहों को लेकर इसके सर पर डाल देंगे, जिससे उन लोगों की हुकूक की अदायगी होगी। असल में मुफलिस शख्स यह है कि जिसके पास अपनी निजात के लिए कोई कुछ भी नहीं होगा कि उससे अपनी निजात करे।